जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स स्टडी बाय दुर्गेश सर। दोस्तों हमारा जो आज स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं प्रश्न वाली कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें हमारे चल रहे प्रश्नावली आज स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.2। पिछले हमारे दो एक प्रश्नावली हो चुके दोस्तों, जिसमें हमने ग्राफी विधि पढ़ी थी। आज मैंने इस चैप्टर को स्टार्टिंग होने पहले मैंने विधियों के बारे में बताया था कि पहले ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आज जो पढ़ने वाले हम दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि ये प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, ये विधि हम सीखेंगे। अब प्रति इसका संधि विकसित करेंगे तो प्रतिस्थापन, प्रति प्लस स्थापन, मतलब कि हमें क्या करना है, दो चर राशि का किसी एक का स्थापन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको रखना है या फिर उसको अकेला करना है। उसके साथ जितनी भी संख्या रहेगी उसको प्रतिस्थापन करना है। जैसे मान लो एक समीकरण है आपके सामने, 2x प्लस वाई बराबर 5। अब आपको क्या करना है कि आपको दो चर राशियां, एक तो बोल सकते हैं क्या x और एक y, कभी u v भी दे सकते हैं, कुछ भी t भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक चर राशि का प्रतिस्थापन करना, मतलब एक चर राशि को पूरी तरह से अकेला करना है। लेकिन आपके सामने दो समीकरण रहेंगे। मान लो दो समीकरण क्या, x प्लस वाई बराबर 3, दो समीकरण रहेंगे। तो दो समीकरण में से है वही जो आपने ग्राफी विधि में आंसर किया था, x और y के मान निकालना है, इसमें वही है। और जो विलोपन विधि आएगी उसमें भी दो x और y के मान निकालना आएगा, इसमें भी वही करना है। लेकिन इसमें क्या है, प्रतिस्थापन में एक का स्थान चेंज करके अकेला करना है। जैसे मान लो ये है, हमें इसमें दो चर राशि दिख रही है। कितनी चर राशि? दो चर राशि, एक x है एक y। आपको क्या करना है, एक चीज को अकेला करना है, या तो x कर लो या फिर y कर लेना है। तो अगर मान लो y का प्रतिस्थापन करते हैं, यहां लिख सकते हो आप y का प्रतिस्थापन। ठीक है, तो y का प्रतिस्थापन करेंगे तो y को क्या करेंगे, पूरी तरह से अकेला कर देंगे। मतलब उसके साथ संख्या रहेगी या फिर चर राशि रहेगी, उसको क्या करेंगे, दूसरी ओर पक्षांतर कर देंगे। किस ओर? दूसरी ओर। और जब दूसरी ओर पक्षांतर के उसके चिन्ह में क्या परिवर्तन आएगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, गुना का भाग होगा, भाग का गुना होगा। अब मुझे बताओ कि अगर हमने इसमें से y का प्रतिस्थापन किया तो y को ही रहने देंगे और 3 भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, x को उठा के, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्रतिस्थापन करना मतलब चर या चर राशि को अकेला करना, जिसका प्रतिस्थापन कर रहे हैं। ठीक है, चर राशि का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, तो हम जैसे y का कर रहे हैं तो y का प्रतिस्थापन करने तो ये x उठ के हमें उधर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि अकेला करना है। तो ये x उठ के प्लस का इधर माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा। ठीक है, तो y को ऐसा आपको अकेला करना पड़ेगा। अब मान लो ऐसा नहीं रहा, इस प्रकार से रहा, तो इसमें से कैसे प्रतिस्थापन करोगे, x प्लस वाई बराबर 5। तो क्या करोगे, आपको y को अकेला करना है, इसको 3 को और 2x को उधर पहुंचाना, तो 5 ही रहेगा, 2 जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। इस प्रकार से हम y को अकेला कर सकते हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हम y को प्रतिस्थापन कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, जिसको करना चाहिए आप कर सकते हो दोस्तों। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले सबसे पहले आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्न 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1, निम्न रेखीय समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरणों युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें दोस्तों कि x प्लस वाई आपको समीकरण बराबर 14 दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। आपको हमेशा दो समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, दो समीकरण दिए रहेंगे। अब आपके ऊपर है, आपको x का प्रतिस्थापन करना है या y का प्रतिस्थापन करना, आपके ऊपर है। तो मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन होगा जहां मेरे को लगेगा कि y का प्रतिस्थापन करना, जहां मुझे लगेगा x का प्रतिस्थापन करना है, तो मैं वही करूंगा। लेकिन अधिकतर हम y का प्रतिस्थापन ही करेंगे। ठीक है, y का प्रतिस्थापन का मतलब y को अकेला करना, बाकी उसके साथ वाले जितने भी है संख्या हो या फिर चर राशि, उसको उस साइड मतलब किसी साइड है ना। जैसे मान लो ये समीकरण 1, इसका नाम दे दो समीकरण 1, इसका समीकरण 2। आप क्या करेंगे,
आपको करना है समीकरण 1 में से या समीकरण 2 में से, आपके ऊपर डिसाइड करता है कि समीकरण 1 में से प्रतिस्थापन करना है या समीकरण y में से प्रतिस्थापन करना है। तो मैं समीकरण 1 में से कर रहा हूं, तो लिख रहा हल समीकरण 1 से y का प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, समीकरण 1 और 2, आपको जितने भी रखे समीकरण रहेंगे उसको 1 और 2 सबसे पहले आप नाम दे दो, समीकरण 1 और 2। अब आप किसका कर रहे हो, 1 का कर रहे हो, 2 का कर रहे हो, वो लाइन को आप यहाँ लिखो। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, y का। अगर x करते तो x लिखते हैं, ठीक है, हम y का कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, अधिकतर y करेंगे। तो y का प्रतिस्थापन करने पे कहा समीकरण 1, तो पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। अब मैंने क्या लिया, y का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो y को पूरा अकेला कर दो। पूरा अकेला मतलब कि जैसे मान लो इधर y नहीं, इधर y है, ठीक है, यहाँ y है, तो y के साथ प्लस में x भी है, तो हमें क्या करना है, ये x को हटाना पड़ेगा। हटा कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, पक्षांतर की उस ओर। तो प्लस जो x है वो प्लस में उधर हो जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो देखो कैसे, y और ये 14 तो अपनी स्थान नहीं चेंज करेगा। अब हमें तो y अकेला करना, तो भाई इसके साथी को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसका साथी यहाँ से उठ के इसके पीछे आएगा, ये भी 14 उसको आगे नहीं बिठाएगा, बोले भाई मेरे पीछे बैठो, तो ये x है ना उसके पीछे जाके बैठेगा। तो ये समीकरण 3 नाम देंगे इसको इस प्रकार से। समझ में आया क्या बोला मैंने। प्रतिस्थापन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम ही प्रतिस्थापन विधि। इसको प्रतिस्थापित करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तरफ ले जाना। तो हमने क्या, y का प्रतिस्थापन, तो y को अकेला किया, मतलब y के साथ कुछ भी नहीं रहने देना, आपको पूरी तरह से अकेला करना है कैसे भी करके। तो मैंने क्या किया, x को उठा के इधर रख दिया। भाई x इसके आगे नहीं लगा, आप आगे नहीं लगा सकते हो, ठीक है, आपने पीछे रखा, क्योंकि उसका स्थान जो 14 का है वो तो वो अपने आप रहेगा, उसके पीछे जाके बैठेगा, है ना, इस प्रकार से। अब समीकरण 3 नाम दे दिया। अब जो समीकरण 3 आया, हमने समीकरण 1 से y का प्रतिस्थापन किया था और उससे समीकरण 3 निकला। अब जो समीकरण 3 आया वो समीकरण बचा हुआ 2, उसमें मान रखेंगे। तो y का मान, जो y का मान निकला, क्या निकला, 14 माइनस 600। y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या किया हमने, सबसे पहले समीकरण 1 से y का प्रतिस्थापन करके y का मान निकाला, और जो y का मान आया समीकरण बचा हुआ 2 उसमें रखेंगे। समीकरण y का मान जो आया वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 पहले उतार लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, ये है समीकरण 2। अब y का मान कितना आया, 14 माइनस एक्स, तो y जहां है वहां पर आ जाएगा 14 माइनस एक्स, तो x यहीं रहेगा, माइनस का माइनस y के स्थान पे क्या आएगा, y किसके बराबर है, 14 माइनस एक्स के, और बराबर में क्या चल रहा है, 4 चल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि x, ये माइनस और ये प्लस माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स कम एक्स हो जाएगा। मतलब ऐसा हम करेंगे, मतलब चिन्ह का मल्टीप्लाई अंदर कोष्टक में करेंगे। तो चिन्ह का मल्टीप्लाई हमने कोष्टक में किया, तो यहाँ कुछ चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लगा दिया। फिर माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। समान चिन्ह गुणा हो तो जुड़ता है, मतलब प्लस का चिन्ह आता है, और असमान चिन्ह गुणा हो तो माइनस चिन्ह होता है। तो यहाँ माइनस से यहाँ प्लस है, असमान है तो माइनस आया, या माइनस से यहाँ माइनस है, समान है तो प्लस आया, बराबर 4, ठीक है। अब देखो ये x और ये x दोनों प्लस के हैं, तो एक x और x 2x हो जाएगा, और माइनस 14 बराबर 4, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का, किसका मान निकाल रहे हैं हम, x का। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले 14 को उधर पक्षांतर करो, 14 को उधर पक्षांतर, तो 4 और इधर आएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आएगा, 18, कितना आएगा, 18। हमें x का मान निकालना है, x का मान अकेला करना है हमें। तो जो 2 है वो किसमें, गुणा में, किसमें, गुणा में, किसमें, गुणा में। तो गुणा से जब उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। भाई ये 2 है, ये x किसमें, गुणा में, और गुणा से जब इधर जाएगा तो क्या जाएगा, भाग में जाएगा। तो बराबर हमें x मान अकेला करना था 18/2, और 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 नाम 18, x मान निकल के आएगा 9। समझ में आया, x मान निकाल दें। अब जब हमारे x मान निकलेगा तो हमें y का मान निकालना है। मतलब कि मेन उद्देश्य क्या रहता है इन वीडियो का, कि आपको x और y का मान निकालना है किसी भी करके, है ना। मेन उद्देश्य क्या रहता है इन वीडियो का, कि विधि से हल कीजिए, मतलब आपको x और y का मान अलग अलग निकालना है। तो हमने x मान निकाल दिया। अब जो x मान आया उसको क्या करोगे आप, समीकरण जो 3 आपने बनाया उसमें रख दोगे। समीकरण 3 ये बनाया, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो y बराबर 14 माइनस एक्स, तो y बराबर 14 माइनस एक्स स्थान क्या आएगा, 9, तो y बराबर कितना आएगा, 5। और उत्तर के लिए एक और लिखना है, उत्तर अभिष्ट मान करके, अभिष्ट मान x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपका फाइनल आंसर दोस्तों। तो ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि।
आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने पहली बार पढ़ा इस चीज को, तो आपको इसको वीडियो को बार बार देखना होगा, और एक बार दो बार में, और आपको पता है कि तीसरी बार में आपको समझ में आएगा। अब इसको मैं मौखिक समझा देता, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दो समीकरण दे रहेंगे, समीकरण एक या समीकरण दो में से किसी एक में से आपको y का प्रतिस्थापन कर देना है। ठीक है, y का प्रतिस्थापन करने के बाद आपको समीकरण 3 मिलेगा। समीकरण 3 मिलने के बाद आप क्या करोगे, समीकरण जो 3 आएगा समीकरण 2 में रख दोगे, है ना। अगर भी एक से किया होगा तो 2 में रख दोगे, 2 से किया तो 1 में करोगे। उससे क्या करेगा, आपका x मान निकल आएगा, और x मान का रखोगे समीकरण जो आपने 3 बनाया उसमें रखोगे, आपके इस प्रकार से मान निकल आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं इसका आज। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब जो हम करेंगे इसी विधि का दूसरा क्वेश्चन। अगर आप लोग पहला क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप दूसरा क्वेश्चन उसको समझ के कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज है दोस्तों, यहाँ चर राशियां चेंज हो गई, वह एक्स वाई था, यहाँ पर एस और टी है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एक्स वाई समझ के ही मान के चलना है कि भाई एक एक्स है एक वाई है ना। तो हमें क्या करना है, अब आपको समझ नहीं, ये तो रेखीय समीकरण दिख रहा है आपको, मतलब जिसकी घात है, लेकिन इनका क्या करे भैया, ये तो भिन्न में आ गया। तो सबसे पहले अपन इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको समीकरण एक नाम नहीं देंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो जब भी इस प्रकार से आपको दिखे तो इन दोनों का क्या लोगे, एलसीएम। क्या लोगे, एलसीएम। और एलसीएम होता है इन दोनों का गुणा। क्या होता है, इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 दूनी 6, कितना आएगा 6। अब इसके बाद तिरछा गुणा कर दो इस प्रकार से, और इसका इस प्रकार से। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। सबसे पहले एलसीएम इस, जब भी भिन्नों को जोड़ कैसे करते हैं आप लोग पता है, मैंने भिन्नों का एक पूरा चैप्टर मतलब पूरे अच्छे से समझाया है, जिसमें समान भिन्न क्या होता है, असमान भिन्न कैसे हल करते हैं, पूरा समझाया दोस्तों। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर है कि ये भिन्न के रूप में है। ठीक है, तो भिन्न के रूप में तो मैंने क्या बोला कि जब भी असमान भिन्न रहे तो आपका क्या करना है, उन दोनों का गुणा। तो गुणा करें कितना आएगा 6, और उसके बाद आपको तिरछा गुणा करना। 2 का एस में तो 2s आएगा, प्लस का प्लस, 3 का टी में तो 3t आएगा, और बराबर 6। अब आपको क्या करना है, 2s प्लस 3t। अब आपको क्या करना है, 6 का पक्षांतर करना है। तो 6 किसमें, भाग में, पक्षांतर होकर उधर जाए तो कहा जाएगा गुणा में। तो 6 गुणा 6 मतलब 6 गुणा 6 हो जाएगा, है ना। तो 2s प्लस 3t बराबर 36। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, कैसे किया हल, समझना होगा दोस्तों आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि इस प्रकार के और भी आप लोगों को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले भिन्न जब भी आपको दिखे तो भिन्न का सॉल्यूशन करना है आपको, नीचे अंश जो हर होता है उनका गुणा, फिर तिरछा गुणा। तो गुणा किया तो 6 आया, इसका 2s इसका 3t। फिर हमने 6 को हटाने के लिए क्या किया कि इसका पक्षांतर करके इधर करते 36 बन गया। अब हमारा रेखीय समीकरण बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका करेंगे, s का प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, s का प्रतिस्थापन करेंगे। तो समीकरण समीकरण 1 में s का प्रतिस्थापन करने पर, और याद रखना दोस्तों, जो भी चल रहा है उसको हमेशा प्लस में ही लेना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर उसको माइनस में कर दोगे तो, अगर मान लो मैं एस के स्थान पर टी का कर देता तो आप क्या करते मालूम है कि माइनस टी यहीं रहने देते, बोले सर आपने तो बताया कि जिसका करना है उसको वहीं रहने दो, तो बाकी उसको उठा के इधर कर दो, माइनस माइनस के इधर आएगा तो अपना एस माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से, लेकिन हमारे यहाँ जो टी का मान आया माइनस में आया। अब आप फिर इसको उधर पक्ष तो फिर और चिन्ह बदलोगे, तो इसके अच्छा सबसे बढ़िया सोल्यूशन बताता है कि जो प्लस में इस साइड उसका ही प्रतिस्थापन करो। जैसे मान लो s प्लस में t माइनस में, तो इसको रहने दो, s प्रतिस्थापन करो तो s को रहने दो। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ लिखा कि s का प्रतिस्थापन करने पर, तो s का प्रतिस्थापन करने पर क्या किया, तो अब यहाँ रहेगा समीकरण x है, यहाँ इसको पहले उतार लेते हैं, t बराबर 3। तो s बराबर, ये माइनस को उधर गया तो 3 तो यही रहेगा, ये उठ के कहाँ जाएगा पीछे, प्लस t। तो ये समीकरण 3 बन गया। ठीक है, समीकरण 3 बनाते आगे आप लोगों को। मैंने क्या बोला, दो समीकरण है, किसी एक में से एक्स या वाई का या एस या टी का प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, वही मैंने किया है, एस का प्रतिस्थापन किया। मैंने यहाँ एक बात बोली आप लोगों को कि जो प्लस में उसको वहीं रहने दो, उसका ही प्रतिस्थापन करो, और जो माइनस में उसको उधर करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कभी आप टी का करते हो तो फिर माइनस चिन्ह की दिक्कत आ जाती है, आप लोगों को सवाल गलत हो जाता है, मतलब सवाल तो बन जाता है, उससे बन जाता है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब समीकरण जो 3 निकला है वो समीकरण 2 में मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है ये, तो s का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो सॉरी s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान जो निकला हमारा, s का मान क्या निकला
चलिए दोस्तों, थोड़ी लाइट चले गई है, अपन तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो s का मान समीकरण 2 कहाँ ही हमने बनाया, इसका s का मान यहाँ रख देंगे। तो क्या है, 2 s के स्थान पे क्या आ जाएगा, s के स्थान पे आएगा 3 प्लस टी। 2s है ना, 2s, यहाँ s के स्थान पे क्या रख रहे हैं, ये जो 3 प्लस टी, तो ये आ जाएगा, और प्लस में 3t बराबर 36। अब क्या इसका गुणा कर दो, 2 तिया 6 और प्लस 2 का इसमें t में, मतलब जो कोष्टक के बाहर है दोस्तों उसका इन दोनों में गुणा करना है। ठीक है, ये हो गया, प्लस 3t बराबर 36। अब देखो यहाँ 6 प्लस ये जुड़ के 5t हो जाएगा, 5t बराबर 36। सबसे पहले आप 6 को दर पक्षांतर करो, तो 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर आएगा 30, और t का मान निकल जाएगा यहाँ से, t है रहने दो, ये गुणा में है तो बटे में चल जाएगा 30/5, और जब ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 5 6 30, t का मान आएगा 6। ठीक है, t का मान कितना आएगा 6। अब t का मान जो समीकरण हमने 3 में था उसमें रखेंगे, तो t का मान समीकरण जो हमने 3 बनाया था 3 में रखने पर, तो 3 हमने क्या बनाया था दोस्तों, 3 हमारा ये है, तो s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना आएगा 6, तो s का मान निकल के आएगा 9। ये हमारा s का मान, जैसे हमने उसके पिछले क्वेश्चन में क्या था, x और y का मान निकालते हैं, इसमें क्या s और t के मान निकले, s और t के। तो अभिष्ट उत्तर करके एक लाइन लिखना जरूरी है, उत्तर अभिष्ट मान s बराबर 9 और t बराबर 6, आपके ऊपर है, आगे पीछे लिख सकते हो। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सवाल आज के। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही पढ़ें दोस्तों। तो आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।